जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। आज हम फिर से आपके लिए आखिरी मुलाकात सच्ची प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियां पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानियां तो बहुत सारी होती है और सभी प्रकार की कहानियां सुनने और पढ़ने में हम सभी लोगों को मजा आता है, लेकिन सच्ची प्रेम कहानियों को सुनने और पढ़ने में हम सभी को बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम सभी की उम्र 20 से ज्यादा हो चुकी है। हम लोग प्रेम कहानियों को सुनने और पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग आखिरी मुलाकात सच्ची प्रेम कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके पात्रों के नामों को परिवर्तित कर दिया गया है। यह प्रेम कहानी है सुरेंद्र और अंजू की, जिनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन उसी गांव में सुरेंद्र नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपने घर का खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सुरेंद्र हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता था। अंजू भी उसी गांव में रहती थी और वे सुरेंद्र को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। अंजू के पिताजी गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। अंजू रोज सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सुरेंद्र भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। सुरेंद्र गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी अंजू भी उस जगह आ जाया करती थी। सुरेंद्र अंजू को मना भी करता था कि तुम यहाँ पर मत आया करो, अगर तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म को लेकर बहसबाजी भी हुआ करती थी और सुरेंद्र इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। सुरेंद्र अंजू को बचपन से जानता था और वह ये भी जानता था कि अंजू बहुत जिद्दी है। सुरेंद्र के मना करने के बावजूद भी अंजू उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने अंजू को सुरेंद्र से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात अंजू के पिताजी को जाकर बता दिया। अगले दिन अंजू के पिताजी ने अंजू से कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह बात सुनकर अंजू हैरान थी कि अचानक से उसके पिताजी ने यह निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन अंजू उसी बरगद के पेड़ के पास गई जहां सुरेंद्र बच्चों को पढ़ा रहा था। अंजू ने सुरेंद्र से कहा कि पिताजी ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। सुरेंद्र ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। सुरेंद्र की बात सुनकर अंजू बोली, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। सुरेंद्र ने पूछा क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? अंजू ने जवाब दिया क्योंकि इस गांव में मेरे पिताजी हैं और तुम हो। इतना कहकर अंजू वहाँ से चली जाती है। अब सुरेंद्र समझ चुका था कि अंजू उसे पसंद करती है। सुरेंद्र के दिल में भी अंजू के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात अंजू को नहीं बताई थी। सुरेंद्र ने गांव की जातिवाद की समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए बैठा था। लेकिन जब अंजू ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है तब सुरेंद्र की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय सुरेंद्र ने अंजू के सामने ऐसे बात किया कि मानो जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर अंजू का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 3 सप्ताह से सुरेंद्र ने अंजू को कहीं नहीं देखा था। तब किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती है। सुरेंद्र अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर अंजू की पुरानी बातों को याद करता और अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरेंद्र सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि अंजू मंदिर में पूजा करने जरूर आएगी और कुछ देर बाद अंजू मंदिर में पूजा करने आती है। सुरेंद्र तुरंत ही मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अंजू की नजर सुरेंद्र पर पड़ती है। वे सुरेंद्र को देखकर मायूस हो जाती है। जब अंजू पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है तब सुरेंद्र उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। अंजू की नजरें सुरेंद्र को ही देख रही थी। सुरेंद्र अपनी नजर नीचे करके कहता है, अंजू जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम मुझसे दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जीवन की कोई कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर अंजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुरेंद्र अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई।
अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अंत में सुरेंद्र ने अंजू से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन अंजू ने सुरेंद्र को मना कर दिया क्योंकि अंजू को अपने पिताजी की इज्जत और गांव में उनका मान सम्मान सामने दिख रहा था और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी कि जिसकी वजह से उसके पिताजी का सिर झुके जाए। अंजू ने सुरेंद्र से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिताजी का क्या होगा, वे तो किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरेंद्र ने भी सोचा और उसे भी अंजू की बातें सही लगी, तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह सच्ची प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।